इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनालिस्ट अपूर्व प्रसाद जुड़ गए हैं। अपूर्व, गुड आफ्टरनून। तो अब इन्फोसिस फाइनली 3 वैल्यूएशन पर आ गया, 19 टाइम्स। अगर करंट एस्टिमेट्स सही हैं तो अब आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर? क्या मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर अभी भी ये स्टॉक और गिर सकता है यहाँ से? आपका हाउस व्यू क्या है इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज। नहीं, हमने भी डाउनग्रेड तो किया है, वैसे कंस्ट्रक्टिव है अभी भी, बट 4 से 5% हमने अर्निंग्स काटा है और मल्टीपल उससे डाउनग्रेड हुआ है। तो डिसअपॉइंटमेंट नो डाउट, Q4 का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटमेंट रहा है, बट इसको एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ माइंडसेट हो गया है। तो जब पहले असेसमेंट होता था कि कितना आउट परफॉर्मेंस होगा गाइडेंस के कंपैरिजन में, अब ये इस बात पे डिबेट हो रही है कि मिड पॉइंट गाइडेंस का आएगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से मिड पॉइंट गाइडेंस का आना 4 to 7% थोड़ा सा वीकिश साइड में जरूर लग रहा है, बट इसका एक मेन रीजन है कि FY23 का एग्जिट रेट, तो थोड़ा सा अरिथमेटिक है इसमें। आपका CQGR जो Q1Q ग्रोथ रेट है वो प्रिटी मच जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसी हिसाब से है, इवन इन दिस 4 to 7% गाइडेंस। तो मिड पॉइंट अगर यहाँ पे अचीव करने का प्रोबेबिलिटी अभी भी रीजनेबल है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से जो कंसर्न है कि मार्जिन स्ट्रक्चरली डिटेरेट हो जाएंगे बिकॉज गाइडेंस जो है 20 से 22 का दिया गया, मेरे ख्याल से वो कंसर्न इज ओवर डन। तो यहाँ पे अपसाइड स्कोप है। आप एक चीज नोटिस करिए कि इन्फोसिस नॉर्मली कभी भी बियॉन्ड द ईयर गाइडेंस का आउटलुक नहीं देता है। इस बार वो लोग ने इंडिकेशन दिया है कि यहाँ से मार्जिन ओवर मीडियम टर्म उन्हें इम्प्रूव करना है। सो आई थिंक दैट टेल्स यू अबाउट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर में अभी भी लिवर्स है इम्प्रूवमेंट की। वर्स्ट सर्टनली लुक्स टू बी बिहाइंड। मैक्रो कंसर्न्स जो है अभी यहाँ से होपफुली इम्प्रूव होंगे, बट इट शुड नॉट बी अ डिक्लाइनिंग क्वार्टर जिस तरह से Q4 रहा है। Q1 जो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रहता है मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट इट हैज बीन, सो थोड़ा सा म्यूटेड साइड पे रहेगा। बट आई थिंक बिग पार्ट ऑफ द ग्रोथ इज बेस्ड ऑन की मिड पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड टुवर्ड्स द एंड उसको थोड़ा सा हैवी लिफ्टिंग करना होगा। बट आई थिंक ये करेक्शन के बाद सर्टनली ऐड का तो रिकमेंडेशन बनता है। तो हमने डाउनग्रेड तो जरूर किया है, बट एट दीज वैल्यूएशन लाइक यू सेड it's in teens now, so it is come below the long term averages also. मेरे ख्याल से while the numbers are not sacrosanct, but I think risk reward यहाँ से certainly favorable है। अपूर्व, जो आप Q1 का मेंशन कर रहे थे, अब कंपनी नॉर्मली जो एक थोड़ा सा इंडिकेशन देती है कि Q1 में क्या होगा, वेजेस को लेकर उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की है, ना ही कोई हायरिंग को लेकर कमिटमेंट की है। साथ ही साथ कंपनी ने ये मेंशन किया था जो डील विन आई है नियरली एट $2.1 billion, it's okay compared to what perhaps TCS has enjoyed in the last quarter. अगर यही सेंटिमेंट थोड़ा सा और ड्रैग हो जाता है तो फर्स्ट हाफ तो गया कंपनी के लिए, वहां पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी, तो जो डील्स जो है, एक तो बात यह है कि इन्फोसिस के केस में Q1 और Q2 नॉर्मली स्ट्रॉन्गर क्वार्टर्स होते हैं फ्रॉम अ डील पॉइंट ऑल्सो। तो आप अगर देखेंगे कि जितने भी लार्ज डील्स हुए, या फिर वो अगर डेमलर का बात करें या वैनगार्ड वाला डील, ये सारे Q1 Q2 में अनाउंस होते हैं। टिपिकली उनका जो सीजनैलिटी होता है लार्ज और मेगा डील्स का, वो Q1 Q2 में आता है। एट द सेम टाइम उनका जो कॉमेंट्री है वो भी है कि पाइपलाइन में अभी भी मेगा डील्स है। सो अज्यूमिंग सम ऑफ दैट कन्वर्ट्स, Q3 एंड Q4 कैन बी बेटर देन नॉर्मल जो सीजनल वीकनेस होता है उसकी पॉसिबिलिटी है। सो आई वुड नॉट से कि दैट इज सर्टेनली नॉट द केस। कंपैरिजन में जरूर ये थोड़ा सा वीक लगता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक टू लाइक कंपेरेबल बिकॉज TCS के जो डील्स होते हैं वो टोटल TCV देते हैं, एक्सेंचर जो है वो भी अपना टोटल लेता है। इन्फोसिस जो डील्स रिपोर्ट करता है वो सिर्फ लार्ज डील है जो 50 मिलियन के प्लस TCV वाले होते हैं। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक टू लाइक। आई एग्री दैट इसमें वीकनेस है, बट जो आस्क रेट है हमारे हिसाब से कि अगर वो 2 बिलियन का नेट न्यू डील्स अगर अगले 2 क्वार्टर में इफ दे एंड अप विनिंग, देन मिड पॉइंट should not be a problem for Infosys. ओके, अपूर्व, एक और चीज़, अब ऑब्वियसली इन्फोसिस क्योंकि एक बेलवेदर है और